आएंगे आएंगे बिल्कुल आएंगे, लेकिन कुछ इफ़ एंड बट्स तो हैं। देखो बच्चों, क्लास 12th के आपके एग्ज़ाम्स आपको पता हैं 15 फरवरी से स्टार्ट होने वाले हैं, और इस वीडियो के अंदर मैं पूरा प्लानर आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं जो आपको अब अपने सितंबर से लेकर फरवरी तक करना है। यानी कि अब देखो टाइम तो धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन चीज़ें बढ़ रही हैं। तो एक बार जल्दी से मैं आपको रोड मैप दिखा देता हूँ, और एक बार टाइमलाइन डायग्राम आप देख भी सकते हो यहाँ पर। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मतलब आपके पास कोरे कोरे तो 5 महीने हैं। 15 फरवरी में फरवरी के 15 दिनों को तो अब आप कितना काउंट करो कितना ना करो वो आपके ऊपर है, लेकिन इसके अंदर जो इवेंट्स होने वाले हैं उन्हें भी पहले कंसिडर करवा देता हूँ। देखो, हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स आप मान के चलो सितंबर में मेजॉरिटी स्कूलों में या तो शुरू हो चुके हैं या होने वाले हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं सितंबर और या फिर कुछ स्कूलों के अंदर अक्टूबर में 15 से 20 दिनों की आपकी एंगेजमेंट रहने वाली है आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स को लेकर। इसके बाद आप नवंबर मान सकते हो कि लगभग फ्री रहेगा, लेकिन बहुत सारे स्कूलों के अंदर दिसंबर में होते हैं प्री बोर्ड्स, पहले प्री बोर्ड्स होते हैं, और फिर उसके बाद जनवरी में आपके दूसरे प्री बोर्ड्स होते हैं जनरली। यानी कि 2 राउंड ऑफ एग्ज़ाम्स आपके और होंगे। उसके बाद फरवरी में तो प्रैक्टिकल्स का सीज़न चलेगा, और 15 दिन जो हैं वो आप काउंट ना ही करो तो बेस्ट है। अब देखो, कुल मिलाकर आपके पास जो ये 5 महीने हैं, इसमें बीच बीच में कुछ तो इवेंट्स भी हैं जो मैंने मार्क करे, तो यानी कि उसमें तो आपको टाइम देना ही पड़ेगा और देना भी चाहिए। मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि अपने हाफ ईयरली को या अपने प्री बोर्ड्स को सीरियसली मत लो, उनको भी सीरियसली लेना है। बट 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको अब करनी है या करनी पड़ेंगी। पहली चीज़, देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, और ऑब्वियसली अभी हम सितंबर में हैं तो मेजॉरिटी बच्चों का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ होगा। बट डोंट वरी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर उसका डेडलाइन आपको ज़रूर रखना है। देखो, सितंबर तो ऑलमोस्ट अभी 1 महीना बचा है, 25 दिन बचे हैं, वो लगेगा। अक्टूबर आपका 1 महीना पूरा है, लेकिन उसके अंदर भी देखो दिवाली है, फेस्टिवल्स हैं, कुछ दिन आपके उसमें निकल जाएंगे, तो वो महीना भी आपका लगेगा। नवंबर मिड, यानी कि आप 15 नवंबर की एक डेडलाइन पकड़ो, जो आज की डेट से लगभग 2 महीने ही पकड़ के चलो बाद है। यानी कि 2 महीने हैं जिसमें आपको अब अपना कोर्स कंप्लीट करना है, ये मान के चलो। क्योंकि 15 नवंबर के बाद से मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं दिसंबर में जब आपके प्री बोर्ड्स होंगे, तो प्री बोर्ड्स के लिए आपको थोड़ी प्रिपरेशन तो करनी ही पड़ेगी। एक बार सिलेबस कंप्लीट हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि आप सीधा प्री बोर्ड्स दे दो। प्री बोर्ड्स के लिए अच्छी तैयारी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे आपको एक्चुअल में पता चलता है कि मैं बोर्ड्स के लिए कितना प्रिपेयर हूँ, क्या गलतियाँ कर रहा हूँ और मेरे मार्क्स कितने आ रहे हैं। तो प्री बोर्ड को बहुत सीरियसली लेना है, तो उसकी प्रिपरेशन के लिए 10, 12, 15 दिन तो चाहिए। तो 15 नवंबर तक हो गया आपका कोर्स कंप्लीट करने का पहला टारगेट। अब दूसरी चीज़ आती है सीबीएसई सैम्पल पेपर। सीबीएसई ने अपने नए नए सैम्पल पेपर्स निकाले हैं, ये बात तो आपको पता ही चल गई होगी, और वेबसाइट से जाकर आप सब डाउनलोड कर ही सकते हो, इतने स्मार्ट तो आप हो ही। लेकिन खाली उसको डाउनलोड करके फ़ोन में सेव करके रख लिया, दोस्तों को फॉरवर्ड कर दिया, उससे कुछ नहीं होगा। आपको सबसे पहले उसको समझना है, एनालाइज करना है। अगर उतना आपके अंदर है स्किल कि आप सारे क्वेश्चंस गो थ्रू करो, पैटर्न को देखो कि एमसीक्यूज़ भी पूछ रहा है और क्वेश्चंस जो हैं वो किस वैरायटी से पूछ रहा है, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं, टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं, सब्जेक्टिव भी हैं, केस बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं। तो आपको एक आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन की डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, क्वेश्चन पूछ कैसे रहे। इससे थोड़ा सा हेल्प ये मिलेगी कि जब आप अपने नॉर्मली चैप्टर पढ़ोगे, तो क्या होता है जब आप चैप्टर पढ़ते हो तो आप पढ़ रहे हो, बस आपने इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव, लिमिटेशन याद कर लिया, आप सोचते हो गया चैप्टर। पर आप इस नज़रिए से चैप्टर पढ़ो कि भाई इसमें से क्वेश्चन जब पूछेगा तो वैसे क्वेश्चंस पूछेगा जो सैम्पल पेपर में दे रखे। तो सैम्पल पेपर को एक बार ASAP, एज सून एज पॉसिबल ज़रूर गो थ्रू कर लो, है ना। तो उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा। अब तीसरी चीज़, खाली सैम्पल पेपर तो सीबीएसई ने एक निकाल दिया, वो तो हम कर ही लेंगे, हम भी सॉल्व करेंगे आपके साथ, लेकिन उससे क्या होगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको करनी है मॉक पेपर्स। यानी कि जो मॉक पेपर्स होते हैं, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा लगभग नवंबर के बाद, आपको सैम्पल पेपर या जिसको बोल सकते हैं मॉक पेपर सॉल्व करने हैं। यानी कि पूरा सिलेबस आपने कर लिया लगभग, तो अब आप उन्हीं पूरे सिलेबस को पेपर के फॉर्म में लिखकर जब देते हो, प्रैक्टिस करते हो घर में 3 घंटे का टाइम लगाकर, तब आपको एक्चुअल में पता चलता है कि मैं 3 घंटे में कर पा रहा हूँ या नहीं। और मिक्स क्वेश्चंस आते हैं। देखो, अभी तक आप क्या करते हो, 2 चैप्टर पढ़े उसका टेस्ट हो गया स्कूल में, 3 चैप्टर पढ़े उसका टेस्ट हो गया स्कूल में, तो उससे क्या होता है, कुछ भी नहीं। आपने एक चैप्टर पूरा एक दिन रटा, अगले दिन जाके टेस्ट में उसको उल्टी कर दी, हो गया। पूरा सिलेबस जब पढ़ोगे, पूरे सिलेबस का जब टेस्ट होगा, एग्ज़ाम होगा, तो एक क्वेश्चन कहीं से आ रहा है, एक क्वेश्चन कहीं से आ रहा है, तो आपको ना स्टॉर्मिंग, ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी पड़ती है। और वही फ़ायदा होता है
मॉक पेपर्स को करने का, तो वो आपकी स्ट्रेटेजी में ज़रूर होना चाहिए। तो 3 चीज़ें आपको ऐड करनी ही करनी है बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपको अच्छा मार्क्स लाना है। अब इसमें 3 बातें मेरी तरफ से। सबसे पहली चीज़ तो अच्छा बीच में एक इंपॉर्टेंट चीज़ भी बता देता हूँ, प्रिपरेशन करनी कहाँ से। पहली बात तो अगर मैं अकाउंट्स की और इकोनॉमिक्स की बात करूँ तो आप हमारी नई प्लेलिस्ट को फॉलो ज़रूर करना। उसमें हम सारी चीज़ें कर रहे हैं, डिटेल में कर रहे हैं, आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी और ऑन टाइम हो जाएगी। जो हमारी डेडलाइन है 15 नवंबर की, तो तब तक हम कोर्स कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद हम खुद आपके साथ सैम्पल पेपर रिविजन्स करा करेंगे, यानी मॉक पेपर्स करेंगे। तो ऑब्वियसली कुछ आप भी करना और मेरे से जितना बन पड़ेगा मैं भी आपके साथ करूँगा। तो वो तो हो गई एक चीज़, लेकिन 3 बातें करनी क्या है। बादल के अंदर पहला है मार्किंग। देखो एग्ज़ाम टाइम में प्रॉब्लम आती है कि जब इतना सारा सिलेबस हो, आप उसमें से क्या पढ़ोगे, प्रिपरेशन कैसे करोगे, क्योंकि जो सिलेबस पढ़ने में आपने 8 महीने लगाए, उस 8 महीने की पढ़ाई को 5 दिन, 4 दिन, 2 दिन की प्रिपरेटरी लीव में कैसे कवर करना है। इसके लिए आपको अभी से बस एक काम करना है कि जब भी कोई चैप्टर पढ़ो, किसी भी सब्जेक्ट की पढ़ाई करो, साथ साथ मार्किंग ज़रूर करते रहो। कैसी मार्किंग करनी है, क्योंकि देखो अब इतने स्मार्ट आपको इतनी चीज़ें टीचर्स भी आपको बताते हैं कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको खुद करने में ट्रिकी लग रहा है, आप फंस गए कहीं पे, उन्हें मार्क करते चलो। देखो बेसिक और आसान चीज़ें आपको रिवाइज नहीं करनी। अब फॉर एग्जांपल अकाउंट्स है, अब अकाउंट्स में आपको P&L अप्रोप्रिएशन में कहाँ डेबिट है, क्या क्रेडिट है, ये सब रिवाइज नहीं करना, ये तो आपको पता है, अब ये क्या रिवाइज करना। लेकिन उसकी कॉम्प्लिकेशंस देखनी है कि आप किसी IOC को निकालने की कैलकुलेशन में फंसे या गारंटी लॉस के केस में थी तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम आई, ये चीज़ें मार्क करनी है। तो मार्किंग अपने हर सब्जेक्ट में करते चलो, एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलेगी, ये एक टिप है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जो भी आप गलतियाँ करते हो, मैंने पहले भी कई बार बोला है, जो भी आपकी मिस्टेक्स होती है कोशिश करो जब हुई जहाँ हुई या तो वहीं मार्क कर लो, और बेहतर उसको और अच्छा बनाना चाहते हो इस टेक्निक को तो एक अलग से नोटबुक बना लो, अपनी मिस्टेक्स नोटबुक। जो भी आप गलतियां करते हो उस नोटबुक में लिखो, 1 पेज हो गया, 2 पेज हो गया, लिखते रहो 2-3 महीने तक अपनी सारी गलतियां उस नोटबुक में लिखो। 1 दिन 2 दिन लगा कर 1 दिन उसको रिवाइज करो, तो उसमें आपको क्या होगा कि आप अपने ब्रेन को वो सारी मिस्टेक्स एक बार बता दोगे जो आप खुद कर चुके हो। तो इससे कॉन्शियसली जब आप एग्ज़ाम में लिखोगे पेपर तो वो गलतियां रिपीट नहीं होंगी, क्योंकि वो माइंड स्ट्राइक करेगा, अरे ये तो मैं गलती कर चुका हूँ, अब नहीं करनी। कुछ भी गलती हो, जैसे आपने बैड डेट्स में कोई गलती करी, आपने रिवैल्यूएशन में कभी होता है बच्चों का, डेबिट करना था क्रेडिट कर दिया, अमाउंट कम लिखना था ज़्यादा लिख दिया, परसेंटेज उसने कुछ बोली थी, कुछ भी, जो भी गलती आप करते हो उसे नोट डाउन करो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, बिजनेस हो, अकाउंट्स हो, मैथ्स हो, ये आपकी हेल्प करेगा। और ये पढ़ाई के साथ साथ करना है, अलग से कभी भी नहीं कर पाओगे। और ये वो चीज़ें हैं अगर करोगे 5 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन वो 5-5 मिनट एक्स्ट्रा जो अभी दोगे वो कंपाउंड होके जब टोटल 5-6 घंटे की आपकी वो एक बुक बनेगी, और उसको जब रिवाइज करोगे तो देखना आपकी बहुत सारी गलतियाँ रिड्यूस हो जाएंगी। तो ये है दूसरी टिप। और तीसरी देखो, सिंपल सा फंडा समझो, टाइम कम होता जा रहा है, टाइम मैनेजमेंट इज़ द की। मैं एक छोटी सी चीज़ चलो आपके साथ ही कैलकुलेट करता हूँ, लगाओ, चलो दिमाग लगाते हैं। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 5 महीने हैं। 5 महीने का मतलब अगर 30 डेज़ पकड़ूं राउंड, तो आपके पास 150 दिन का समय है। अब एक दिन में आप कितने घंटे पढ़ोगे, चलो हिसाब लगाते हैं कि मैक्सिमम, चलो सर हम 150 दिन है, एक दिन में मैं रोज़ 10 घंटे पढ़ाई करूँगा सर, चलो ठीक है। तो 150 दिनों का मतलब हो गया कि आपके पास 1500 घंटे टोटल इन ऑल जो पढ़ाई करने के। और टोटल इन ऑल 1500 घंटों में आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं जिसमें आपको पढ़ाई करनी है। तो अगर आप डिवाइड करो तो आपके पास रफली 300 घंटे बचे या 300 घंटे बने पर सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि टोटल 1500 घंटे ही आप पढ़ पाओगे और 5 सब्जेक्ट्स आपको कवर करने। तो 1500/5 यानी 300 घंटे पर सब्जेक्ट आपको देने। तो 300 घंटों को अगर मैं दिन में कन्वर्ट करूं कि भाई 24 घंटे का एक दिन है, तो 300 घंटे आप सोचो, मुश्किल से 12-13 दिन आ रहे हैं, ऐसे सोचा जाए कि मतलब आप 12-13 दिन कॉन्टीन्यूस अगर पढ़ो, यानी कि 300 घंटे अगर दो, तब आपका एक सब्जेक्ट कंप्लीट होगा। तो बहुत कम टाइम बच रहा है, पॉइंट ये है। तो अब देखो, टाइम मैनेजमेंट तो की है, कैसे आपको देखो जगलिंग करनी है। 5 महीने जो आपके पास बचे हैं उसमें आपको जगलिंग करनी है, बहुत सारे इवेंट्स बीच बीच में आ रहे हैं, तो आपको अपने हिसाब से, क्योंकि हर बच्चे का शेड्यूल अलग है, कस्टमाइज्ड बनाना पड़ेगा। मैं यहाँ पर बैठ के आपको कोई भी टाइम मैनेजमेंट की टिप या टाइम टेबल नहीं दे सकता, और दे भी दूंगा तो वो 2 दिन बाद आप फाड़ के खुद ही फेंक दोगे। आपको अपना बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपको अपने टाइम टेबल का खुद पता है। बस पॉइंट ये है कि जो भी इवेंट्स आपके आ रहे हैं उन्हें कंसिडर करो अपने टाइम टेबल के अंदर,
और रिमेनिंग टाइम जितना भी आपके पास बच रहा है उसको अपने टारगेट पर दो। और टारगेट कैसे सेट करने हैं, जो मैंने आपको टाइमलाइन दी, पहले कोर्स कंप्लीट करना है 15 नवंबर तक, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाफ ईयरलीज आएंगे बीच में, बाद में प्री बोर्ड आएंगे, उन्हें सीरियसली देना है, उसके लिए प्रिपेयर करो, पढ़ाई करो, नोटबुक लेकर बैठो एक मिस्टेक वाली अगर कर सकते हो तो, नहीं तो अपने नॉर्मल रजिस्टर में ही लिखो गलतियाँ। दूसरा, मार्किंग करते रहो, हर वो चीज़ मार्क करो, क्योंकि बाद में वही रिवाइज करना है, बेसिक नहीं रिवाइज करना, हर मार्क करी हुई चीज़ को गो थ्रू करना है बाद के लिए। तो बाद के लिए प्रिपरेशन अभी से करते चलो। और मॉक पेपर्स ये 15 नवंबर के बाद करने तो चलो, लेकिन इसको अभी टाइम है, लेकिन दो। और CBSE का सैम्पल पेपर ज़रूर एनालाइज करो। तो आपसे यही कहना चाहता हूँ कि इस अगले 5 महीने को अगर आप स्ट्रेटेजिकली दोगे अपनी प्लानिंग में एंड उसको एग्जीक्यूट करोगे अपनी प्रिपरेशन में, तो 100% आपके मार्क्स अच्छे आएंगे ही आएंगे। और इसके अलावा कोई भी बात, कोई भी क्वेरी अगर आपके मन में है तो नीचे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी आपसे मुलाकात करूंगा मैं अगली वीडियो में। तब तक अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहो और रेगुलर स्टडीज़ ज़रूर करते रहना। बाकी हमारी प्लेलिस्ट से आप पूरी कंप्लीट अपनी स्टडी कर सकते हो, बिल्कुल निश्चिंत होकर रिलीजियसली उनको फॉलो करना, कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। ऑल द बेस्ट।